अमेरिका में आज तक जितने भी सीरियल किलर्स हुए हैं उनमें से सबसे खतरनाक था एल्बर्ट फिश, क्योंकि ना वो सिर्फ बच्चों का रेप करके उन्हें मार डालता था बल्कि वो उनके मांस को भी खा जाता था और ऐसी हरकतें करके उसे बहुत मजा आता था। मेरे और आप जैसे आम लोगों को इंजेक्शन लगवाने में दर्द होता है, लेकिन एल्बर्ट फिश एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी बॉडी पर हजारों नीडल्स खुद ही लगा लिए थे, क्योंकि उसे खुद को तकलीफ देने में इंजॉयमेंट फील होती थी। एल्बर्ट ने ना जाने कितने सौ बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चों की हत्या का वो दोषी पाया गया। अब मैं आपको एल्बर्ट फिश की कहानी बताऊं, इससे पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक मिस्ट में आपका स्वागत है। 19 मई 1870 अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एल्बर्ट का जन्म हुआ था और उसका नाम रखा गया था हैमिल्टन हॉवर्ड फिश। लेकिन उसे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे स्कूल में बच्चे हैमन एक्स के नाम से चिढ़ाया करते थे। इसलिए जब बचपन में उसके एक सिबलिंग एल्बर्ट की मौत हो गई तो उसने अपना नाम बदलकर एल्बर्ट फिश रख दिया। और बात करें अगर एल्बर्ट के पेरेंट्स की, तो जब एल्बर्ट पैदा हुआ था तब उसके फादर रैंडल फिश की एज 75 ईयर्स थी, जबकि उसकी मदर फ्रांसिस हॉवल की उम्र सिर्फ 32 ईयर्स थी। एल्बर्ट की फैमिली के बहुत से लोग मेंटली बीमार थे। वो बचपन से ही बहुत शांत दिखता था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी चीजें चलती रहती थी। 1875 में एल्बर्ट के फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अब उनके घर कमाने वाला कोई नहीं बचा था। हालात यहाँ तक आ गए थे कि उनके पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं थे। इसलिए एल्बर्ट की माँ ने उसको एक अनाथालय में भेज दिया। लेकिन उस अनाथालय का जो केयर टेकर था वो बच्चों को बहुत टॉर्चर किया करता था और साथ ही वो उनको सेक्सुअली अब्यूज भी करता था। इसलिए एल्बर्ट बचपन से ही ये सोचने लगा था कि उस केयर टेकर को टॉर्चर करने से कैसा लगता होगा, और धीरे धीरे उसकी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि अब उसे टॉर्चर होने में मजा आने लगा था। जब एल्बर्ट 9 साल का हो गया तो उसकी माँ उसको वहाँ से ले गई, क्योंकि उसकी माँ की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। पर वो ये बात नहीं जानती थी कि जिस एल्बर्ट को वो घर लेकर आई है ये वो एल्बर्ट नहीं है जिसे वो अनाथालय में छोड़कर गई थी। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था एल्बर्ट की सोच और खतरनाक और घटिया हो रही थी। वो राह चलती लड़कियों को गंदे गंदे कमेंट्स करता था। कुछ लड़कियों ने पुलिस में उसकी कंप्लेन भी करवाई, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद 1819 में जब वो 20 साल का था तब वो न्यूयॉर्क में जाकर शिफ्ट हो गया और वहाँ एल्बर्ट को पेंटर की जॉब मिल गई, जिसकी वजह से वो वहाँ के अलग अलग घरों में काम करने के लिए जाता रहता था। और उन घरों के जो बच्चे होते थे वो उनसे बातों ही बातों में दोस्ती कर लेता था, और दोस्ती करने के बाद वो उनको चॉकलेट का लालच देके किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उनके साथ वैश्यपन करता। पर वो बच्चे इतने छोटे होते थे कि वो अपने घर पर ठीक से कुछ बता भी नहीं पाते थे। वो लोगों के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता था कि वो उससे मारपीट करें। साथ ही अब वो छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा था। एल्बर्ट की शादी 1889 में एमा मेरी हाफमैन नाम की एक लड़की से होती है। एमा मैरी उससे 9 साल छोटी थी और उसको एल्बर्ट से 6 बच्चे भी हुए थे। अब वो अपनी फैमिली को पालने के लिए शहर से बाहर काम करने के लिए जाता रहता था। ये बात है सन 1910 की। एल्बर्ट किसी काम के लिए दूसरे शहर गया था और वहाँ उसको 19 साल का थॉमस बैडन नाम का एक लड़का मिला। एल्बर्ट ने उसको बहला फुसलाकर उसके साथ दोस्ती कर ली और उसको एक फार्म हाउस में लेकर चला गया जहाँ कोई नहीं आता था। उधर उसने थॉमस को 2 हफ्तों तक बांध कर रखा और उसे टॉर्चर किया, मेंटली भी और फिजिकली भी। वो थॉमस की चमड़ी पर धीरे धीरे चाकू से कट लगाता था और जब थॉमस दर्द से चीखता था तो एल्बर्ट उसको देखकर हंसता था। पर एक दिन एल्बर्ट उसके पास आकर उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और ऐसा करने के बाद वो थॉमस को वहाँ बंधा हुआ ही छोड़ देता है और एक ट्रेन से अपने घर आ जाता है। थॉमस बचा या वहाँ बंधा हुआ ही मर गया ये किसी को भी नहीं पता। एल्बर्ट के रिलेशन अपनी वाइफ से भी अच्छे नहीं थे, बस जैसे ना तैसे करके उनका रिश्ता चल रहा था। पर एक दिन बॉबी एल्बर्ट के किसी दोस्त के साथ भाग जाती है। अब एल्बर्ट के ऊपर उसके 6 बच्चों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने कभी अपने बच्चों को टॉर्चर नहीं किया। अब इससे ये साफ पता चलता है कि वो मानसिक रूप से कोई बीमार नहीं था। उसे सब पता था कि वो क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। तो वो कोई मेंटली पेशेंट नहीं था, वो एक दरिंदा था। और जैसे जैसे वो क्राइम करता जा रहा था
उसकी दरिंदगी और बढ़ती जा रही थी। अब उसको बच्चों का रेप करके उनको मारने के बाद उनका मांस खाने की भी चाहत होने लगी थी। 1924 जुलाई के महीने में फ्रांसिस नाम का 8 साल का एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। एल्बर्ट सही मौका देखते ही उस बच्चे के पास जाता है और उसको चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले जाता है। फ्रांसिस के पेरेंट्स अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में भी करवाते हैं और पुलिस को अगले ही दिन फ्रांसिस की लाश एक पेड़ की टहनी पर टंगी हुई मिलती है। पर पुलिस को एल्बर्ट के बारे में कुछ पता नहीं चलता और इस केस को बंद कर दिया जाता है। अपने इस पहले मर्डर को करते वक्त एल्बर्ट की एज 54 इयर्स थी। इसके बाद एल्बर्ट 3 साल तक शांत रहा, लेकिन 1927 में उसने बिली गैफने नाम के एक 4 साल के बच्चे को उठा लिया और वो दरिंदा इस बच्चे को इतना टॉर्चर करता है कि मैं आपको इस वीडियो में वो बातें बता भी नहीं सकता। और जब वो बच्चा मर जाता है तो वो उस बच्चे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसको रोस्ट करके खा जाता है और पुलिस को उस बच्चे की लाश तक नहीं मिलती। पर इसके बाद एल्बर्ट कुछ ऐसा कर देता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बात 25 मई 1928 की है। एल्बर्ट किसी न्यूज़पेपर में एक एड देखता है जिसमें एडवर्ड बर्ड नाम के एक लड़के ने अपने लिए काम मांगा था। इस लड़के की उम्र सिर्फ 18 साल थी। एल्बर्ट अब एडवर्ड को शिकार बनाने का फैसला करता है और 28 मई को एडवर्ड से मिलने के लिए वो उसके घर चला जाता है और वो उसकी फैमिली को बताता है कि वो एक बहुत बड़ा किसान है और उसे अपने खेत में काम करने के लिए एक लड़का चाहिए और वो इस काम के लिए एक अच्छी सैलरी भी ऑफर करता है, जिससे एडवर्ड और उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी एल्बर्ट की नजर एडवर्ड की छोटी बहन ग्रेस बर्ड पर पड़ती है और वो अब एडवर्ड को छोड़कर ग्रेस को अपना निशाना बनाने की सोच लेता है। वो एडवर्ड की फैमिली से कहता है कि पास में ही उसकी भतीजी का बर्थडे है और वो ग्रेस को उस बर्थडे पार्टी में ले जाना चाहता है। एडवर्ड की फैमिली उसको नहीं रोकती और वो ग्रेस को अपने साथ ले जाता है और फिर वो ग्रेस को भी अपने पुराने पैटर्न की तरह बांध देता है और फिर उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए ताकि ग्रेस को मारते वक्त उसके खून के छींटे उसके कपड़ों पर ना लगे। इसके बाद उसने धीरे धीरे करके उस बच्ची के शरीर को काट डाला और जब वो बच्ची मर गई तो उसने उसके टुकड़ों को भी पकाकर खा लिया। एल्बर्ट ने एडवर्ड की फैमिली को अपना गलत नाम और एड्रेस बताया था, इसलिए पुलिस को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इस इंसिडेंट को 2 साल बीत गए और अब ग्रेस की फैमिली तो सब कुछ भूलने भी लगी थी। लेकिन तभी ग्रेस की माँ के पास एक लेटर आता है और उस लेटर में लिखा था, हेलो मिसिस बर्ड, मुझे इंसान का मांस खाने की बहुत तलब हो रही थी और इसलिए मैंने आपके बेटे एडवर्ड को मार के खाने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही मैं आपके घर पे पहुंचा, मेरी नज़र आपकी बेटी ग्रेस पर पड़ी, इसलिए मैंने एडवर्ड को छोड़कर आपकी बेटी को खाने का फैसला लिया। मैं उसको एक खाली घर पे लेके गया और मैंने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसको अगले 9 दिनों तक खाया। आपकी बेटी का मांस बहुत टेस्टी था। इस लेटर को पढ़कर ग्रेस की माँ फूट फूट कर रोने लगी। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि एक 58 साल का बूढ़ा आदमी किसी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। उन्होंने इसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी, बट पुलिस के पास एल्बर्ट का बस एक लेटर था, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि एल्बर्ट को कैसे पकड़ा जाए। लेकिन उस लेटर को लिखने के लिए जिस पेपर का यूज किया गया था उस पे NYPCA लिखा हुआ था और ये एक बिल्डिंग का एड्रेस था। जैसे ही पुलिस इस एड्रेस पर पहुंची, उनको एल्बर्ट मिल गया और जब पुलिस ने उसको जेल में लेकर उससे इंटेरोगेशन की तो वो सब मान गया और हंस हंस कर बताने लगा कि उसने 400 से भी ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुनाई। एल्बर्ट खुद तो चला गया, लेकिन उसका नाम आज भी अमेरिका के लिए एक दहशत है। साइकियाट्रिस्ट आज भी उसकी लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो सीरियल किलर सोचता कैसे था। अब दोस्तों, अगर आप मुझे कोई क्राइम या मिस्ट्री से रिलेटेड स्टोरी सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता दो और प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।